हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो छात्रवृत्ति में 13.1 है तो उसका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सीखेंगे, राइट। खूब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इसके पहले जो मैंने बताया आप लोगों को, तो 1 से लेकर के आप 6 तक पढ़ चुके। इसमें आप एक चीज़ देखते होंगे कि अगर आपको फिगर समझ में आ जाता है, यानी जिस प्रकार का वो कंडीशन बता रहा है कि बेलन के ऊपर शंकु है, शंकु के ऊपर गोला है, या जो चीज़ है, तो मैंने कहा था कि ये ठोसों का संयोजन आप पढ़ रहे हैं। तो ठोसों के संयोजन का मतलब कि दो डिफरेंट टाइप के ठोस को ये जोड़ रहा है और हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, राइट। तो इसमें मैंने कहा था कि अगर जो चीज़ ढक जाता है तो वो हमको क्षेत्रफल नहीं निकालना पड़ता है, यानी जो ढका हुआ भाग नहीं है उसी को हम लोग निकालते हैं तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकलता है। जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है कि कोई तंबू, आपको याद होगा कि तंबू जो होता है आप सर्कस में सुने होंगे, या कहीं टेंट हाउस वगैरह, या कहीं रिफ्यूजी कैंप वगैरह बनता है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के तंबू को बनाया जाता है जो कैनवस से होते हैं। कैनवस का मतलब जो पर्दा उसका होता है उसको क्या बोलते हैं? कैनवस कहते हैं, या कहीं कहीं कैनवास भी मिलता है। तो इसमें कोई मतलब कि भेद नहीं होना चाहिए। देखिए, तो हमारे सवाल में जो ये तंबू है, कहता है कि कोई तंबू, सवाल पर ध्यान दीजिएगा, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, राइट, जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। माने नीचे बेलन है और उसके ऊपर क्या है? शंकु है। तो आइए बनाया जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक ले लिए, जैसे यहाँ बेलन ले लिए, ओके, यहाँ बेलन हो गया। अब कहता है कि इस बेलन के ऊपर एक शंकु है। जैसे अब यहाँ पर हम लोग जैसे मान लीजिए कि एक शंकु लेते हैं, तो जैसे ये इसका फिगर जो होगा ये इस टाइप पर माने ये आपको दिखाई देगा, ओके। एक बेलन है, अब बेलन के ऊपर क्या है? शंकु है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? देखिए, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1, तो पहले ऊंचाई आया है, अब पहले 2.1 आया है। जैसे कहा ना कि ऊंचाई और व्यास 2.1/4। ध्यान दीजिए, ऊंचाई और व्यास और लिखा है क्रमशः 2.1/4। तो ऊंचाई पहले, तो 2.1 पहले, तो यानी बेलन की ऊंचाई आपको ये 2 कितना हो जाएगा? 1 मीटर हो जाएगा यह, और इसका जो डायामीटर है ये, और तो यह 4 मीटर हो जाएगा। इतना बुझाया? फिर कहता है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, यानी ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर हो गया, ओके। तो देखिए ध्यान से, तो 2.8 मीटर यानी सब दे दिया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो तंबू बनाया गया, तो इसमें माने कैनवस कितना लगा, कितना वर्ग मीटर लगा, यानी पर्दा कितना लगा, या पर्दे के लिए कपड़ा कितना लगा। तो देखो, तो इसके लिए क्या समझो, ये तंबू जो भी बनाया गया होगा, तो नीचे बेलन है तो नीचे तो कपड़ा नहीं होगा, राइट। यानी बेलनाकार भाग जो होगा तो केवल उसमें जो कैनवस लगा होगा तो वह केवल वक्र पृष्ठ होगा, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ जो होगा वह 2πr/h होगा, राइट। ये पहले आपको मन में सोच लेना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट। तो जैसे बेलन का जो कपड़ा लगा होगा वह जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा उतना ही ना कैनवस लगा होगा। दूसरी बात, चलिए ये बेलन वाला समस्या समाप्त हो गया। फिर उसके बाद अगर हम ऊपर जाएं तो ये इलाका जो गोल देख रहे हैं, जो शंकु का भी आधार है और बेलन का भी आधार है, तो निश्चित है कि ये खोखला होगा। ऐसा थोड़े है कि बेलन के ऊपर शंकु बना के इस पर पर्दा लगा दिया जाएगा, नहीं। तो फिर हवा की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना रखने के लिए, तो इसीलिए खोखला है। तो यानी इसमें कपड़ा नहीं लगा, तो फिर शंकु में लगा। तो दिमाग लगाइए,
तो शंकु जो बना तो यानी शंकु का वक्र पृष्ठ में कपड़ा लगा होगा, ठीक है ना। तो यानी बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ अगर हम दोनों जोड़ दें तो ये कैनवस का क्षेत्रफल निकलेगा। तो चलिए, तो शंकु का वक्र पृष्ठ आप लोग जानते हैं कि पाई आर और फिर एल होता है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान दिए रहिएगा, आप फिगर को देखिए तो जो बेलन की त्रिज्या होगी वही त्रिज्या इसका होगा और वही त्रिज्या ना ये शंकु का भी होगा। तो इसीलिए दोनों के लिए एक ही आर का इस्तेमाल किया गया। यदि ये अलग अलग होता त्रिज्याएँ तो एक को हम कैपिटल आर मान लेते, दूसरे को स्मॉल आर मान लेते, जैसा कि आप 9th क्लास में पढ़े होइएगा, समझ रहे हैं ना। तो अब देखना चाहिए, यानी अब इसका कैनवस निकालना है बच्चों, तो हम खूब बुझ गए कि चलो यही सूत्र के द्वारा ये कपड़े का एरिया निकलेगा, राइट। तो हम देखें कि हमारे पास ये मान रखने के लिए सब है कि नहीं। तो पहले आप एक काम कीजिए, इसमें पाई आर, देखिए पाई आर और पाई आर दोनों में है, तो क्यों नहीं पाई आर को कॉमन लेकर के और सॉल्यूशन को सस्ता बना दिया जाए। तो अगर हम पाई आर ले लिए तो 2h बच रहा है और फिर प्लस पाई आर ले लिए तो यहाँ एल बच रहा है। चलिए, अब हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो हमें आर चाहिए, एच चाहिए, एल चाहिए। तो देखो तो गौर से, आर अगर ये व्यास 4 मीटर है तो निश्चित है कि आर 2 मीटर आएगा, राइट। तो चलिए, तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 2 आया, राइट। फिर ब्रैकेट में 2h है तो 2 गुने इसका h 2.1 है। हमने आपसे कहा था कि दशमलव में आप कमज़ोर बच्चे हैं, अगर परेशान होंगे तो 2.1 को 21/10 करके बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। फिर प्लस एल यहाँ 2.8 है, तिरछी ऊंचाई यहाँ लिख दिया गया। तो इसको अब आप क्या करेंगे, हल करेंगे, राइट। अब इसको हल करेंगे, जितना हल करने पर आएगा वह कैनवस का स्क्वायर मीटर माने वर्ग मीटर कपड़ा निकल जाएगा। जब कपड़ा निकल जाएगा तो मान लीजिए कि ये आपको हल किए तो 44 वर्ग मीटर कपड़ा आया। तो अब आप मार्केट गए कपड़ा खरीदने, राइट। तो देखिए एक लाइन और, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करें, है ना। क्षेत्रफल ज्ञात हो गया 44, साथ ही 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत क्या होगी। जनाब, आप कपड़ा खरीदने गए तो बाज़ार में कपड़ा 500 रुपये वर्ग मीटर है और आपका टोटल एरिया 44 है, राइट। कॉमन सेंस की बात है कि 500 से इसमें मल्टीप्लाई गुना कर दीजिएगा तो कितना कैनवस का लागत हुआ, ये लागत आराम से निकल जाएगा। ओके, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब इसको मैं फिर बनाया हुआ मैं आपको ला दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो फिर आप अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, खूब ध्यान से देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है बच्चों यहाँ कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन से, यानी बेलन की बात है। तो चलिए पहले हम लोग एक बेलन बना लेते हैं। देखिए गौर से, जैसे यहाँ पर एक बेलन हमने क्या किया, बना लिया, ओके। अब कहता है बच्चों कि इस बेलन में से, है ना, देखिए कहता है कि इस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल अधिकांश बच्चों को कंफ्यूज कर देता है। देखो ध्यान से, अब इसमें से हम करेंगे क्या कि खोल माने भीतर से शंक्वाकार खोल क्या करेंगे, काटेंगे। तो शंक्वाकार खोल जब काटेंगे, है ना, तो देखो कैसे काटेंगे। जैसे यहाँ से मान लो कि ये हो गया और फिर यहाँ से ये, तो ध्यान दीजिएगा ये भीतर वाला काट लिया गया, भीतर से शंकु काट करके निकाल दिया गया, राइट। अब एक कल्पना कीजिए मन में, अगर आप इसको काट के निकाले हैं बच्चों, तो निश्चित है कि ये शंकु बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, बचेगा, क्योंकि भीतर से ना शंकु काट रहे हैं।
तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा, जैसे नीचे का ई आधार खत्म हो जाएगा, राइट, लेकिन बेलन का कौन सी बचेगा, वक्र पृष्ठ, ठीक है। और ऊपर का भी जैसे मान लो कि बेलन का है वक्र पृष्ठ बचेगा, है ई वाला, फिर ई बचेगा और ई भी बचेगा, क्योंकि हमें दिखाना है कि भीतर से एक शंकु क्या किया गया है, काटा गया है, इसीलिए हम इसको कलर नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको समझना है कि ये बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ ये बचा हुआ है, अब भीतर से शंकु काटा गया है। फिर जब काटा गया होगा तो निश्चित है कि ये इलाका भी होगा, यानी बेलन का ऊपरी पृष्ठ भी होगा, राइट। तो अब इसमें हमको अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, तो इसमें 3 पृष्ठ दिखाई दे रहा है। देखिए मन में आप इमेजिन नहीं कीजिएगा तो इस तरह के मैथ आप नेभर कभी नहीं बना सकते हैं। अब जरा बताइए कि कौन कौन सा भाग बचा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वही ना होगा जो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक ऊपरी पृष्ठ बचा, यानी कहने का मतलब कि पाई आर स्क्वायर बचा ऊपर का, राइट, मैंने हमें एक पृष्ठ दिखाई दे रहा है। फिर बेलन का वक्र पृष्ठ बचा, तो इसका मतलब 2 पाई आर एच भी क्या हुआ, हमको दिखाई दे रहा है। अब आप सोचिए भीतर से शंकु काटे हैं, तो आप अपना आँख ले करके इधर से झांकिएगा, इधर झांकिएगा, इधर नहीं, तो झांकिएगा तो बोलो शंकु का वक्र पृष्ठ अंदर दिखाई देगा कि नहीं, बोलो दिखाई देगा ना। अब मैंने कहा है ना कि इसको मैं कलर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हें दिखाना है कि देखो भीतर से शंकु काटा गया है। तो ज़रा सोचो, तुम अगर इस पात्र को पूरा घुमा घुमा के देखो तो कौन कौन सा भाग दिखाई देगा, जो दिखाई देगा वही पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यानी हमको ऊपर का क्या दिखाई देगा, वक्र पृष्ठ, यदि भले आधार पृष्ठ, ठीक है। तो ऊपरी पृष्ठ इसका वृत्ताकार न है, तो इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। फिर हमको बेलन का वक्र पृष्ठ दिखाई देगा, और फिर नीचे से ताकोगे तो शंकु का भी तो वक्र पृष्ठ दिखाई देगा, क्योंकि ठीक है तुमने काट के निकाल लिया, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का डिजाइन अंदरवा बन गया होगा कि नहीं, वो भी तो पृष्ठ है। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे बोलिए, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो यानी कहने का मतलब ये तीनों निकाल करके हम जोड़ देंगे, तो बोलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए आप गौर से देखिए, पाई आर इसमें भी है, इसमें भी पाई आर है, एक बार ज़्यादा है, फिर पाई आर है, तो क्यों नहीं हम लोग पाई आर क्या कर ले, निकाल ले कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2h है, इसमें से पाई आर ले लिए तो आर बचेगा, इसमें से पाई आर ले लिए तो एल बचा, राइट। तो यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, तो यहाँ पर क्या बचा हम लोग को, एल बचा। अब हमको ये देखना है बच्चों, देखिए पहले क्या कीजिएगा, कोई भी सवाल मिले पहले फिगर बनाइए, और ये सोचिए कि क्या निकालना है, उसका सूत्र को लिखिए, और तब देखिए कि सूत्र जो हम लिखे इसमें ये आर एच एल ये चाहिए ना, ये है कि नहीं। तो याद कीजिए ऊंचाई 2.4 था, तो इसका हाइट कितना था, 2.4 सेंटीमीटर। फिर व्यास 1.4 सेंटीमीटर, तो व्यास इसका 1.4 सेंटीमीटर, राइट। फिर ये इतना हमको दिया हुआ है। तो चलिए, तो अगर हम लोग ये 1.4 सेंटीमीटर व्यास है, तो 1.4 का आधा इसको 0.7, या अगर आप कमज़ोर हैं तो इसको 14/20 और 7/10 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आर हमको मालूम है, ये ऊंचाई 2.4 है, तो या तो 24/10 या 2.4 ही लिख करके बनाइए। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर आर है, फिर एच है, आर है, लेकिन क्या चीज़ नहीं है, एल। अब यही पर एक लफड़ा हो जाता है, राइट। अब बुझ गए ना कि सवाल में क्या निकालना है, पहले फार्मूला लिखना, अब फार्मूला लिखने के बाद तुम ये देखना कि हाँ कि वो सब चीज़ हमारे क्वेश्चन के अनुसार या इसके अनुसार मालूम है कि नहीं है, राइट। तो हमने देखा कि एल की प्रॉब्लम है। अब आप याद करो शंकु का एल जो होगा है एल, है ना, तो याद होगा कि एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। ये सब हम जब सूत्र पढ़ाए होंगे तो सब आपको समझाए होंगे। यदि आप डायरेक्ट इस सबको देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए अगर आप नए विद्यार्थी हैं या पहली बार देख रहे हैं तो डायरेक्ट इसको मत देखिए, आप क्षेत्रमिति भाग 1 से क्या कीजिए देखिए, राइट।
तो क्या किए, अब आर का मान यहाँ रख देंगे और फिर एच का मान रख देंगे और क्या निकाल लेंगे, एल। अब एल निकल जाएगा तो एल यहाँ पर हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो बड़ी आराम से अब आप इसको हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चूँकि मैं यहाँ हल करके नहीं बताऊँगा, क्योंकि जब आप इस समझ गए तो इसके बाद मैं हल किया हुआ निकाल देता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। खूब ध्यान से, अगर एक बार में नहीं बुझाए, जब आप बैठ करके आधा घंटा 2 घंटा रील देखते हैं तो क्यों नहीं पढ़ाई देखें आप, 10 मिनट 15 मिनट का होता है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद मैं निकाल देता हूँ, अब उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए गौर से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अंतिम सवाल है 9वां, तो मैं समझा देता हूँ। जल्दी खुलो भाई। ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, चलो अब देखो। अब इसके बाद हम लोग फिर 9वां नंबर जो सवाल है, तो इसको ध्यान से ज़रा समझ लेते हैं। देखिए ये बहुत आसान है, तो इसीलिए इसको समझने में कोई परेशानी क्या होगी, नहीं होगी, क्योंकि अभी ये वो सवाल है। इसमें भी कैसे कैसे क्या हो रहा है ज़रा गौर से देखो। अब यहाँ फिगर हम बनाए हुए हैं, राइट। खूब पहले समझ लो और तब तुम स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। देखो इसे बहुत टाइम नहीं लगेगा। कहा कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया। देखो गौर से, जैसे मान लो ये बेलन है, अब बेलन में से ऊपर से एगो अर्धगोला और फिर कहाँ से, नीचे से निकाल लिया गया, राइट। और तब कहता है क्या कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। याद है ना, जब किताब देखोगे 13.1, तो देखना भूमिका में लिखा होगा ठोसों का संयोजन और फिर लिखा होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो तुम सोचो, कल्पना करो कि बेलन है, ठोस बेलन है, ऊपर से तुम अर्धगोला काट लो और नीचे से अर्धगोला काट लो, राइट। तो ज़रा कल्पना करो, जब ऊपर से अर्धगोला काट लिए उसी के त्रिज्या के बराबर और नीचे से भी, तो केवल अगर हम बेलन की चर्चा करें तो केवल बेलन का वक्र पृष्ठ बच रहा है। बोलो, ऊपर से काट लिए, नीचे से काट लिए, तो केवल एक पृष्ठ, बेलन की बात हो रही है, तो बेलन का तो वक्र पृष्ठ बचेगा। बोलो, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2πr/h। चलो एगो पकड़ में आ गया। अब देखो गौर से, याद है मैं हर भाग में बोला हूँ, हम जो देख सकते हैं वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, राइट। तो जब तुम ऊपर से देखोगे अर्धगोला काटा गया है, तो बोलो ऊपर से ताकोगे ना, तो बोलो अर्धगोला का क्या दिखाई देगा, बोलो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ दिखाई देगा। अरे ऊपर से काटे हो ना अर्धगोला, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, और नीचे से भी ताकोगे तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। यानी तुम इस शेप को जब देखोगे तो 3 भाग दिखाई देगा, एक बेलन का वक्र पृष्ठ, एक ऊपर से अर्धगोला का वक्र पृष्ठ और फिर नीचे से अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, राइट। तो यहाँ पर बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h और फिर प्लस जो है अर्धगोला की 2 गुण है। सब याद करो, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। तो चूंकि है एगो ऊपर से है और एगो नीचे से है, तो 2 बार लिखने से अच्छा है कि क्यों नहीं इसको 2 गुने कर दिया जाए, राइट। अब समझ गए ना। तो चलो ये हमारा क्या हो गया, ये फार्मूला है, इसमें RH का वैल्यू रख देंगे तो हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब वो विचार किया जाए कि हमें सब मालूम है कि नहीं। तो उसके पहले बच्चों एक काम करना, देखो तो 2πr और 2πr इसमें है कि नहीं है, तो क्यों नहीं सॉल्यूशन को आसान करने के लिए 2πr कॉमन ले लिया जाए। तो यहाँ बचेगा h, और 2πr लिए तो है बेचारा 2 बच गया, और 2πr लिए तो एगो इसमें से r बच गया, राइट। तो हम देखेंगे कि हमको r चाहिए, पाई का मान तो 22/7 जानते ही, बार बार बोलने की ज़रूरत ही क्या है। तो r चाहिए, h चाहिए, राइट, और फिर क्या चाहिए, r चाहिए। तो याद है ना, ये बेचारा r एकदम 3.5 दे दिया है बच्चों। डायमीटर या व्यास नहीं है, ये r है। तो बड़ी आराम से r इस r के जगह पर और इस r के जगह पर 3.5 हम क्या करेंगे, लिख देंगे।
ओके। अच्छा, फिर यहाँ पर एच है, एच चाहिए तो बड़ी आराम से एच का मान कितना दिया है 10, आप रख दीजिए। अब जोड़ घटाव कीजिए, राइट। प्रैक्टिस पहले देखिए, मैं बनाया हुआ डाल दे रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं मानी जाती है, ये घटिया पढ़ाई है। आपको तो इतना ही समझ करके बनाना चाहिए। ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन घर पे जा कर के सवाल पढ़िएगा, आप फिर फिगर क्या कीजिए, पढ़ के फिगर पहले बना लीजिएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह आप भी सोचिएगा। आप में हम में अंतर ही क्या है, कुछ नहीं है। जैसे आप अपना सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वैसे ही हम भी सवाल को पढ़ते हैं, फिगर ऐसे होगा, ऐसे, कोई डिफरेंस नहीं होता है। आपके मन की बदमाशी होती है। यू कैन, आप कर सकते हैं, बट यू डोंट ट्राई, आप ट्राई ही नहीं करते हैं। करके तो देखिए, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, तो यहाँ पर ये बन गया है, तो इसीलिए चूँकि यहाँ बनाया हुआ है, तो इसीलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। और बड़ी आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज ध्यान दीजिएगा कि याद है ना कि 3.5 आर है, आपको तकलीफ होगा तो इसको डेसिमल हटा दीजिएगा, तो 35/10 कर दीजिए। बात समझ रहे हैं ना। कटा दीजिएगा तो 7/2 आ जाएगा, राइट। और तो आप उसको रख के बनाइएगा। ऐसे हम कोशिश किए हैं वैसे ही बनाने का, क्योंकि हम आप लोगों को जानते हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आज 13.1 समाप्त होता है। यदि आपको देखिए, क्वेश्चन उतने ही महत्वपूर्ण है एक्सरसाइज के जितने महत्वपूर्ण उसके एग्जाम्पल होते हैं। यदि 13.1 आप बना लिए, अगर लगे कि एग्जाम्पल में 2-3 सवाल दिया हुआ है, तो आप उसको अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। यदि किसी को भी लगे कि नहीं, कि हम उसमें कुछ कठिनाई महसूस कर रहे हैं, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो फिर उसके एग्जाम्पल को भी हम क्या करेंगे, डाल देंगे। तो इसके बाद हम लोग 13.2 पढ़ेंगे। ओके बच्चों, राइट। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन फिर से मैं कहता हूँ, पहले अपने से कोशिश करना, तब देखे, छापा छापी वाला काम मत करना, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, बाय।